नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। निजीकरण के विरोध में देश भर के 5 लाख से ज़्यादा डाककर्मी रहे हड़ताल पर। रक्षाबंधन से पूर्व लगा बड़ा झटका। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू। पुलिस लाइन में परेड का हुआ रिहर्सल। विश्व आदिवासी दिवस पर विशाल जनसभा का आयोजन, उठी कई मांगे। विश्व आदिवासी दिवस पर चांडिल में निकाली गई विशाल बाइक रैली। और नए अवर निबंधक धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने संभाला प्रभार। शादी व अन्य निबंधन पर लगी थी ब्रेक। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। बैंक, रेल, बीएसएनएल और एयरपोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार द्वारा डाक विभाग को भी निजीकरण करने की तैयारियां चल रही है। इसके विरोध में बुधवार को देश भर में करीब 5 लाख से ज़्यादा पोस्टल कर्मी हड़ताल पर रहे। रक्षाबंधन से ठीक पूर्व की हड़ताल काफ़ी असरदार रही। बैंक, रेल, बीएसएनएल, एयरपोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार डाक विभाग के निजीकरण की तैयारियों में है। इसको देखते हुए मंगलवार को देश भर में करीब 5 लाख पोस्टल कर्मी हड़ताल पर रहे। इधर जमशेदपुर मुख्य डाकघर के समक्ष ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ इंडियन पोस्टमैन के बैनर तले पोस्टल कर्मी हड़ताल पर रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए यूनियन के प्रमंडलीय सचिव चंडी चरण साधु ने बताया कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड के माध्यम से केंद्र सरकार भारतीय डाक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारियों में जुटा है। इससे देश भर के 5 लाख कर्मियों पर सीधा असर पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस पर ये लोगों का भरोसा उठ जाएगा। केंद्र सरकार इसे साजिश के तहत तबाह करना चाह रहा है। यहाँ आज भी गरीब लोगों के पैसे सुरक्षित हैं। जैसे ही इसका निजीकरण होगा, यहाँ के पैसों का बंदरबाट शुरू हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की अन्य नीतियों का भी हड़ताली कर्मियों ने विरोध जताया। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनपीएस रद्द करो। इंसाफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी जायज है, आज डाकघर बंद है, बंद है, बंद है। आज डाकघर बंद है, बंद है, बंद है। इंसाफ जिंदाबाद। अपनी मांगे लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। के डाक विभाग में करीबन 5,50,000 कर्मचारी है और डाक विभाग को सरकार अभी इधर 1.5 साल पुराना जो संस्था है, एक निजी कंपनी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, उसी में मार्च करने जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि डाक निजीकरण अगर हो जाएगा, जनता जो लाखों रुपया रखते हैं यहाँ लाखों मिनिमम 15,000 जैसे रखते हैं आपका सीनियर सिटीजन, उसका सुरक्षा नहीं दे पाएगी। आज बैंक 5 लाख रुपया का सुरक्षा देता है और पोस्ट ऑफिस में अगर कोई करोड़ रुपया भी रखे, ये गारंटी देता है कि पब्लिक का पैसा करोड़ रुपया मिल जाए। लेकिन अगर इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में दे देगा, अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है, तब उसको गवर्नमेंट की जो नियम है 5 लाख ही देगा। तो इतना सारे पैसा जनता को भी डूब जाएगा। और हमारे यहाँ जनता का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया पैसा है और ये सरकार चाह रही है, अडानी और अंबानी का इशारे पर चल रहा है। और ये लोग करता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर मार्च कर जाएगा, सारे पैसा जनता का उद्योग में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाएगा। शहर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि मुख्य समारोह स्थल गोपाल मैदान बारिश की वजह से गीला होने से परेड का रिहर्सल कोलबुर स्थित पुलिस लाइन मैदान में किया गया। ये रिहर्सल 13 अगस्त तक चलेगा। स्वाधीनता दिवस की तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि मुख्य समारोह स्थल गोपाल मैदान गीला होने के कारण परेड का रिहर्सल गोलमुरी पुलिस लाइन मैदान में किया गया, जो 13 अगस्त तक चलेगा। अंतिम दिन फुल ड्रेस रिहर्सल गोपाल मैदान में होगा। बुधवार को हुए परेड रिहर्सल में जैप 6 की एक प्लाटून, जिला बल से एक महिला व एक पुरुष बल प्लाटून, होमगार्ड का एक प्लाटून, स्काउट एंड गाइड का एक प्लाटून, राष्ट्रगान के लिए संत जोसेफ स्कूल और बैंड के लिए सेंट मेरी स्कूल से एक टीम ने हिस्सा लिया। ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है परेड की। और आज हम लोग सोचे थे गोपाल मैदान में परेड करेंगे, परंतु वहाँ कीचड़ होने के कारण वहाँ नहीं हो पाई। उसके बाद फैसला लिया गया पुलिस केंद्र में परेड करवाने के लिए।
ताकि अच्छा से 15 अगस्त को। और जैप 6 के 1 प्लाटून है, जिला बल 2 प्लाटून है, 1 महिला 1 पुरुष का। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासी छात्र एकता केंद्रीय कमेटी द्वारा बुधवार को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सभा में पूरे कोल्हान क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के छात्रों का जुटान हुआ। आदिवासी एकता का संदेश लिए इस जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासियों के हक और आवाज़ को लेकर वक्ताओं ने सभी को संदेश दिए। वक्ताओं ने कहा कि अफ्रीका देश के बाद विश्व में भारत देश में आदिवासियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। देश और विश्व में आदिवासी समुदाय ही सबसे पुरानी है। बावजूद इसके आदिवासियों को उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी महिला काबिज है, जो आदिवासियों की प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि आज आदिवासी समाज को एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाकर आदिवासी हित संभव हो पाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि एकता से उत्पन्न होने वाले आंदोलन से ही वर्ष 2023 से सरना धर्म कोड लागू होगा। और अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग भाग लिए। एक मिनट क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है और सर तीन जगह पे नोट है। ये बहुत ही हिस्टोरिकल डे है और ऐतिहासिक दिन में कुछ ऐतिहासिक घोषणा ही हमारे मंच से होती है। और उस घोषणा में से है कि 2023 में आदिवासी छात्र एकता मुख्य रूप से सारना कोड की मांग कर रहे हैं, सारना धर्मावलंबियों के लिए। तो हम लोग सरकार से, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप सब धर्म को जब मानते हैं तो हमारा सारना धर्म को भी आप मान्यता दीजिए 2023 की जनगणना में। उधर चांडिल में विश्व आदिवासी दिवस पर एकता, अखंडता और सहभागिता के संदेश के साथ आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक हथियारों के साथ विशाल बाइक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने चौक चौराहों पर स्थापित शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आयोजित किया तथा हक की आवाज़ बुलंद की। झारखंड दिशोम सरना समिति ने ईचागढ़ के कोराम काचा में पौधारोपण कर पारंपरिक हथियार से लैस होकर बाइक रैली निकाली, जो चौका होते हुए पूरे चांडिल का भ्रमण किया। इस दौरान संगठनों ने चौक चौराहों पर स्थापित स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको नमन किया। इस मौके पर गांगुडी में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां आदिवासी कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। झमाझम बारिश ने कार्यक्रम में खल डाला। इस मौके पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने आपसी एकजुटता दिखाते हुए अपना हक और अधिकार की मांग की। इसके अलावा चौका और नारगाडी समेत विभिन्न जगहों में आदिवासी दिवस पर रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मौके पर विधायक सविता महतो, एसडीओ रंजीत लोहरा, एसडीपीओ संजय सिंह, चारू चंद्र किस्कू, सुखराम हेम्ब्रम, बुद्धेश्वर मार्डी, सुधीश किस्कू समेत कई संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय ने जिले के नए रजिस्ट्रार के तौर पर प्रभार संभाल लिया है। जिला अवर निबंधक पदाधिकारी यानी रजिस्ट्रार के तौर पर धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय ने प्रभार संभाल लिया है। निवर्तमान रजिस्ट्रार अशोक कुमार का पलामू तबादला कर दिया गया। इतने दिनों से पद खाली रहने से शादी ब्याह व अन्य कार्यों के निबंधन ठप पड़े हुए थे। इन लोगों को जितना जल्दी हो सकेगा वो काम डिस्पोज करना होगा। अनवांटेड डिले नहीं करना है किसी काम में। और स्टाफ लोग को भी यही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ऑफिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाइए। कोविड के समय से काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था ऑफिस में, कई सारी चीज़ें पब्लिक का बैठने का व्यवस्था नहीं है, तो इन सब पे फोकस करना है। आज से मैरिज रजिस्ट्री वगैरह शुरू कर दिए? एकदम शुरू कर दिया गया है। सर मूल तो रहने वाले कहाँ के हुए हैं आप? मूलतः हम अभी झारखंड के रहने वाले हैं, रांची डिस्ट्रिक्ट।
जमशेदपुर में इससे पहले तो वे पहले कभी आए थे, एक आध बार ऐसे आए थे कभी जमशेदपुर। रानी कुदर मुहर्रम अखाड़ा समिति की ओर से अखाड़ा निकालने से पूर्व दस्तारखान का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों से लेकर शहर के कई गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। उनकी शहादत पर हम कोई ऐसा कोई काम नहीं करें कि हम पर उंगली दूसरे को मौका मिले। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप खूब शान से, खूब अच्छे तरीके से आप जुलूस को निकालें। उधर टोयोटा ने ग्राहकों की मांग पर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, जो सेल्फ चार्जिंग है और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। हालांकि इसकी कीमत का भी खुलासा नहीं किया गया है। इस कार और एसयूवी के कई वेरिएंट होंगे, पर अभी सिर्फ लॉन्च की गई है, मगर इसके बेस प्राइस को अनाउंस नहीं किया गया है। मैनेजर ने बताया कि बेस प्राइस 9 से 9.5 लाख से शुरू हो सकती है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये टोयोटा की न्यू अर्बन क्रूजर हाई राइडर मॉडल है। ये फुल्ली हाइब्रिड मॉडल है, क्योंकि अभी जो भारत सरकार जिस पे पर्यावरण पे ज़्यादा फोकस कर रही है, उसके शुद्धिकरण पे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को टोयोटा ने लॉन्च किया गया है। ऑल ओवर इंडिया इसको लॉन्च किया गया है और ये फुल्ली हाइब्रिड कार है। इसको प्लग इन चार्जिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आजकल जो मार्केट में अभी रूमर है कि इलेक्ट्रिक कार, तो ये इसका अच्छा ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक कार के लिए क्या है कि आपको हमेशा गाड़ी चार्ज करना पड़ता है, पर्टिकुलर कुछ किलोमीटर जाने के बाद बैटरी डिस्चार्ज होता है, हर जगह चार्जिंग की सुविधा नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, लॉन्ग टूर में जा रहे हैं या सिटी ड्राइविंग में जा रहे हैं, बार बार उनको चार्ज ना करना पड़े, इसके लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को टोयोटा ने लॉन्च किया गया है। ये सेल्फ चार्जेस व्हीकल है आपका। ये गाड़ी आप जितनी भी रनिंग करते हो उसमें 60% जो गाड़ी की आपकी रनिंग होती है, जो रनिंग कॉस्ट होती है, वो आपका बैटरी से होती है। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.